चलिए जी, अब हम जब बात कर रहे हैं कि कल के दिन हुआ क्या, सियासी माहौल कैसा था और कौन कौन से नए इल्ज़ाम, मतलब एक नया इल्ज़ाम मरीम नवाज ने यह भी लगाया। वो कहते हैं कि जब हमने मिलने जाना होता है शहबाज शरीफ से तो हमें इंतज़ार कराया जाता है, लेकिन कोई है जो उनसे मिलने जाता है, कोई है जो हुकूमत का पैगाम लेकर जाता है। यानी वो कहती हैं कि हुकूमत को एनआरओ चाहिए और इसके लिए वो अपने किसी शख्स को भेजते हैं, मैसेंजर को भेजते हैं शहबाज शरीफ साहब के पास जेल में, उसके लिए दरवाजे खोल जाते हैं। तो आज ये सवाल हम उठाएंगे कि किसको किसने भेजा, ये मुलाकात कब हुई। लेकिन सबसे पहले हम सियासी तज्जिया हासिल करते हैं। मैं ज्वाइन करें अदनान आदिल साहब। अदनान साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं अदनान साहब, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। खूब सर्दी पड़ रही है लाहौर में। बिल्कुल सर्दी भी पड़ रही है और वहां पर सुना है फॉग भी बहुत है। जो लोग लाहौर गए हुए थे बड़ी ताखीर से कराची पहुंचे हैं, लेकिन अब सुना है बारिश भी हो रही है, तो अब हालात कुछ बेहतर लग रहे हैं मौसम के। नहीं, बारिश से तो सर्दी बढ़ गई। सर्दी बढ़ गई लेकिन एटलीस्ट फॉग कम हो गई। यस, अच्छा चलिए अदनान साहब मुझे ये बताएं कि सियासत में तो कोई फॉग है ही नहीं, वहां तो लगता है कि फॉग आ ही नहीं रही ना, सब एक्टिव चल रहे हैं, उनके मोटरवेज भी क्लियर हैं, उनकी गाड़ियां रुकती नहीं हैं, उनकी गाड़ियां चलती रहती हैं, ना उनकी जबान रुकती है। वो भी नए नए इल्जामात और पुराने इल्जामात को दोहराने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो आपका तज्जिया क्या कहते हैं अदनान साहब, मौलाना फजल रहमान का जलसे में ना आना, उसके अलावा जो हम देख रहे हैं कुछ उनके साथियों का उन पर इल्ज़ाम लगाना, और ऐसे में आसिफ अली जरदारी का कहना कि एक दूसरे को ना बताया जाए कि क्या करना है। आपको क्या लगता है ये पीडीएम में दरारें पड़ रही हैं, पीडीएम अब अपना वो मकाम खोती जा रही है? 3 बड़े वाकयात पिछले हफ्ते हुए हैं। आप चूंकि पूरे हफ्ते का रिव्यू कर रहे हैं, एक तो ये कि पीडीएम में जो इख्तलाफ हैं वो खुलकर सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी की अप्रोच अलग है, नून लीग की अलग है, मौलाना जो हैं उनकी भी पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ रहा है। एक तो ये बात हुई है, और दूसरे ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान की अपनी पार्टी में टूट फूट हुई है। और तीसरी बात ये हुई है कि शाहिद खाकान अब्बासी लंदन गए हैं, मोहम्मद अली दुर्रानी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, तो कोई पसे पर्दा नेशनल डायलॉग की बात हो रही है। तो फॉग तो किसी हद तक सियासत में है, सियासतदानों में नहीं है। वो तो घूमते फिर रहे हैं, बहुत तुंद व तेज़ बयानात दे रहे हैं और बहुत सख्त लहजे में बातें कर रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा कोई बातचीत चल रही है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है उनसे और नवाज शरीफ से बात करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी गए हैं, उनको लंदन जाने दिया गया है, उनके केसेस भी कुछ होल्ड पे चले गए हैं। तो मकसद ये है कि अपोजिशन जो है उसको कहा जाए कि भाई ये आप हंगामा आराई छोड़ें और ये लॉन्ग मार्च और ये इस्तीफे, इसकी बजाय आप किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर हुकूमत के साथ कोई एग्रीमेंट करें। हो सकता है कि पॉइंट, इमरान खान तो बार बार कह रहे हैं कि मैं करप्शन केसेस ख़त्म करने के लिए कोई रियायत नहीं दूंगा, यानी कोई कानून साजी नहीं करूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा दूसरे लफ्ज़ों में। तो एक नुक्ता ये हो सकता है कि अर्ली इलेक्शंस करा दिए जाएं, जनरल इलेक्शंस जो हैं अर्ली करा दिए जाएं। आप देख रहे हैं कि इमरान खान की मूवमेंट भी ऐसी है, कभी चकवाल जा रहे हैं, कभी सियालकोट जा रहे हैं, कभी फैसलाबाद, तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह कर रहे हैं। तो लग रहा है कि ज़हनी तौर पे वो भी समझते हैं कि शायद जनरल इलेक्शन जल्दी हो जाएं, क्योंकि 2.5 साल तो हो गए हैं। तो एक बात तो ये है कि पसे पर्दा नेशनल डायलॉग हो रहा है। अदनान साहब, कतई कलामी की माजरत, वैसे पसे पर्दा कुछ अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान की जमात से जो लोग निकले उनसे इत्तलात तो यही है कि हुकूमत वक्त ने राबते भी किए हैं। आपके पास ऐसी कोई डिटेल्स है, ऐसा हुआ है, कुछ राबते हुए हैं या उन्हें पीटीआई में शमूलियत की दावत दी गई है? देखिए, ये तो एक बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि जब एक आपका बहुत बड़ा मुखालिफ, मौलाना फजलुर रहमान तो इमरान खान के बिल्कुल ज़ाती मुखालिफ हो गए हैं ना, एक इंतकामी सियासत कर रहे हैं, कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। जब उनकी पार्टी में इतने लोग टूट फूट हुई है, बहुत सीनियर लोग जो उनसे भी ज़्यादा सीनियर हैं, मौलाना फजलुर रहमान से भी ज़्यादा बानी अरकान हैं, जिनको फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद ने मेंबर बनाया था पार्टी का, वो अलग हो गए हैं और अलग धड़ा बना रहे हैं। तो जाहिर है कि हुकूमत को एक उम्मीद नज़र आती है कि उनके साथ बातचीत हो सकती है और उनके साथ मिलकर कोई इश्तराकी अमल किया जा सकता है। तो ये तो इम्कान मौजूद है कि महाजराई की बजाय जो नया धड़ा बनेगा वो हुकूमत के साथ ताउन किसी कदर करेगा, उसके बदले में उन्हें बलूचिस्तान में रियायत मिल सकती है, हुकूमत में शेयर मिल सकता है, सेनेट इलेक्शन में कुछ सीटें मिल सकती हैं ज़्यादा। तो एक बात तो ये है। दूसरे ये है
کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ ضمنی الیکشن لڑے گی, وہ سینٹ کا الیکشن بھی لڑے گی. مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے. تو وہ جو کوششیں تھیں کہ سینٹ کے الیکشن کو سیبوتاژ کیا جائے, وہ تو لگتا ہے ناکام ہو گئی ہیں. تو پی ڈی ایم میں صرف نون لیگ ہے جو ایک انتہا بالکل سے جو ایکسٹریم اس وقت بیانیے پر ہے, باقی پارٹیز کا ایسا نہیں ہے, کیونکہ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا ہے کہ 31 جنوری تک اگر عمران خان صاحب نے ریزائن نہ دیا تو پھر لانگ مارچ ہوگا.